वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एट गो। आज हम देखेंगे कि जो केवीएस टीजीटी मैथ्स का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है उसका थोड़ा सा एनालिसिस। तो और ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी है आने वाले जिनके आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए। तो जैसा मेरे को फीडबैक मिला है उस अकॉर्डिंग मैंने एक बनाया है। तो अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश बेसिक जो अब तक जितने भी पेपर्स हुए हैं सब में वही पैटर्न आ रहा है कि एक तो एक्टिव पैसिव बहुत अच्छे से करके जाइए, एक क्वेश्चन एक्टिव पैसिव का, एक क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आपको मिलेगा मिलेगा। जैसे आज के फर्स्ट शिफ्ट में पेपर में एक क्वेश्चन इस तरह से था, जॉगिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। उसमें वर्ड पूछा गया था जॉगिंग क्या है, वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है, क्या है। एक सिनोनियम एंटोनियम आ रहा है, तो सिनोनियम एंटोनियम तो कुछ भी कहीं से भी आ रहा है, तो उस पे हम फोकस नहीं कर सकते ज्यादा। बट हम एक्टिव पैसिव इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट और जो ये नाउन वर्ब वगैरह इनको अच्छे से कर पढ़ के जा सकते हैं। एक और सेंटेंस ऐसे करके आ रखा था, ही हु इंजॉयज विजिटिंग समथिंग, कुछ ऐसा कुछ बताया है। उसमें क्लॉज छाटने के लिए आ रखे थे, ऐसे दे रखा था कि ये जो ये सेंटेंस है हु इंजॉय विजिट्स, ये किस तरह का क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, वर्ब क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, किस टाइप का क्लॉज है। तो आपको एक क्लॉज अच्छे से पढ़ के जाने हैं, नाउन वर्ब वगैरह, एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट। एटलीस्ट ये तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है अगर आपको 10 में से 7-8 मार्क्स चाहिए। क्योंकि एक A1 मार्क का सिनोनियम एंटोनियम आपको अगर पढ़ा हुआ आ गया ठीक है, नहीं आया तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। हिंदी का पेपर बहुत ही इजी आया है, वेरी वेरी इजी। हिंदी का पेपर तो ऐसा इजी आया है कि बिना पढ़े भी दे सकता था कोई। एक पैराग्राफ आया था जैसे सीटेट के पेपर में आता है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस थे जो उसी पे बेस्ड थे, जिसका आंसर डायरेक्ट उस पैराग्राफ में था। एक मुहावरा आया था जैसे अंगूठा दिखाना, जो सबको पता ही होता है, और एक व्यंजन संधि आ रखी थी। बट व्यंजन संधि ऐसे आ रखी थी कि इनमें से कौन सी व्यंजन संधि नहीं, ऐसे छांटने के लिए आ रखी थी। तो हिंदी का पेपर बहुत ही इजी था। इंग्लिश का पेपर इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, इंग्लिश का भी इतना कोई टफ पेपर नहीं था। अगर हम 3 क्वेश्चंस को छोड़ दें, सिनोनिम एंटोनियम्स को, और तो ग्रामर इजी टू मॉडरेट थी। ओके, तो जो कंप्यूटर आ रखी थी, कंप्यूटर इजी टू मॉडरेट कहेंगे। कंप्यूटर इजी नहीं कह सकते, इजी टू मॉडरेट कहेंगे, क्योंकि कंप्यूटर में एक दो क्वेश्चन तो इजी थे, जैसे इमेज एक्सटेंशन आ रखा था, इनपुट डिवाइस आ रखा था, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। एक क्वेश्चन था इथरनेट केबल से कि अगर 25 कंप्यूटर्स को आपको एक इथरनेट केबल से जोड़ना है तो आप क्या यूज करेंगे, स्विच का यूज करेंगे या फिर रिपीटर का यूज करेंगे या फिर हब का यूज करेंगे, ऐसे 4 ऑप्शंस थे। तो एक इस तरह का क्वेश्चन आ रखा था। उसके अलावा जो 2 क्वेश्चन थे वो थोड़े से अलग आ रखे थे, तो इस वी कैन से इजी टू मॉडरेट और वी कैन से ओनली मॉडरेट। कंप्यूटर थोड़ा और डीपली पढ़ के जाएं। अगर बात करें पेडागोजी की, तो ये बहुत इजी लगी है, पेडागोजी बहुत इजी आई है। इसमें 2-4 क्वेश्चन ही हैं जो थोड़े से अलग आए हैं, बाकी तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। कोलबर्ग की थ्योरी पे डायरेक्ट क्वेश्चन था, स्पाइरल डेवलपमेंट पे डायरेक्ट क्वेश्चन था, लीडरशिप पे डायरेक्ट क्वेश्चन था, और कंस्ट्रक्टिविज्म कॉम्पिटेंसी बेस पे क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये आ रखा था जिसमें आई थिंक ऐसा बताया गया था कि हाँ, मल्टीलिंगाइज्म जो है, मल्टीलिंगाइज्म किसने दिया था, जो मल्टीलिंगाइज्म का फॉर्मूला है वो किसने दिया था, एनईपी ने दिया था, 2020 ने, रामकृष्ण मूर्ति कमीशन ने, ऐसे क्वेश्चन आ रखा था। और इसके अलावा तो ये जो थे, जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे वो ऐसे थे, और जो बाकी जितने भी क्वेश्चन थे वो एप्लीकेशन बेस्ड थे। मतलब अगर आपने बेसिक पेडागोजी आपको आती है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। कुछ उसमें बहुत ज्यादा डीपली या कुछ बहुत थ्योरेटिकल बेस्ड नहीं आ रखा था। डायरेक्ट जैसे सीटेट में क्वेश्चन आते हैं कि अगर क्लास में बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो आपको मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आने वाले जो एग्जाम्स है उसमें आपको पता चल सके कि पेडागोजी बहुत ज्यादा कोई ऐसी थ्योरेटिकल बेस्ड नहीं आ रही है। बस आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट क्या है, बाकी कुछ ऐसा रट्टा रट्टा मारने वाला कुछ नहीं आ रहा है। अगर बात करें हम जीके और करंट अफेयर्स की, वो आई है हार्ड, दैट इज टोटली हार्ड, क्योंकि वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आई है। वो कोई करंट अफेयर्स में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आया है, कोई भी ऐसा जो जर्नल क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट की कोई फीफा से आया हो, कोई नोबेल प्राइज आया हो, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है। जीके के जो 10 है वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आ रहे हैं, जो नहीं पता कहाँ से आ रहे हैं। तो उसके लिए इसलिए कोई क्वेश्चन यहाँ आ भी नहीं पाया है। एक कोई साकिया तैकी करके कोई एक क्वेश्चन आ रखा था, साकिया तैकई करके, कि वो उन्होंने क्या जीता है, अर्जुन अवार्ड जीता है, एशिया कप जीता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन एक उस पे आ रखा था। और एक क्वेश्चन आ रखा था पुलित्जर प्राइज पे। तो जीके में से, करंट में से ये 2 क्वेश्चन थे, बाकी सारे क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स थे। और ऐसे ही जो स्टैटिक जीके है उसमें से भी सब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन थे।
अब बात करते हैं अगर सब्जेक्ट की, जैसे आज मैथ्स का पेपर था तो सब्जेक्ट में टोटल एनसीईआरटी आ रही है। अगर आपका अगला जिस भी सब्जेक्ट का टीजीटी का पेपर या फिर आप पीजीटी मैथ्स का पेपर देने जा रहे हैं या फिर पीआरटी का अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, तो आप एक चीज अच्छे से मान लें कि आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है और एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि पूरा पेपर एनसीईआरटी में था। बट जो मैथ्स का पेपर है वो ऐसा जो फीडबैक आया है कि बहुत लेंदी पेपर था, बहुत सारे बच्चों का पेपर छूट भी गया है, कई लोग 100 क्वेश्चन पूरे फुल अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए हैं। बट जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस बहुत इजी थे, क्वेश्चंस वी कैन से वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चंस थे और सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको अपना स्पीड लिमिट बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि पेपर बहुत लेंदी था। तो ओवरऑल वी कैन से जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था। हम ये भी नहीं कह सकते पेपर बहुत मुश्किल था, ये भी नहीं कह सकते बहुत ज्यादा इजी था, क्योंकि लेंदी भी था उसके साथ साथ जीके का कुछ पार्ट, उसमें 10 नंबर का पार्ट वो मुश्किल भी बहुत था, तो इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं। और मैं जल्दी एक वीडियो लेके आऊंगी कि कितनी इसकी कट ऑफ जा सकती है टीजीटी मैथ्स की स्पेशल। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर भी कॉम एपी में से बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे थे, मीडियन मोड के एक एक क्वेश्चन थे, इरेशनल नंबर के 2-3 क्वेश्चन थे, पॉलिनोमियल में से बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे थे, टिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन कम थे। एक क्वेश्चन ये आ रखा था कॉसेक थीटा, मैंने यहाँ अल्फा लिख दिया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू पी, तो पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। ऐसे दे रखे थे ऑप्शन में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा। सर्कल से बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे थे, क्वाड्रिलेटरल से बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे थे, प्रोबेबिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन थे, और बहुत 4-5 एमसीक्यू वो थे जो मैंने अपनी वीडियोस में कराए हैं एज इट इज। वो 4-5 एमसीक्यूज देखने को मिले हैं, ऐसा मुझे फीडबैक मिला है। तो ये था आज के पेपर का एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आगे के पेपर पे आपको ऐसा पेपर एनालिसिस चाहिए हो, देन प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट लाइक टू शेयर द वीडियो। टिल देन बाय बाय।